क्या आपने ये सुना है स्टॉक मार्केट में कि जो एमेच्योर्स होते हैं या बिगिनर ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं वो मार्केट को ओपन करते हैं, ओपन प्राइस सेट करते हैं, बट जो प्रोज होते हैं, जो बहुत सालों से एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज है या डीआईआईज है, वो मार्केट को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग प्राइस वो सेट करते हैं। तो ऑब्वियसली हमें बिग मनी को फॉलो करना है। बड़ा जो प्रेशर आ रहा है, बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर, इसको खोजना हमें बहुत जरूरी हो जाता है एज अ ट्रेडर। सो आज की वीडियो में हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द शाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर। इससे आपको बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर का राइट आइडिया देखने को मिलेगा एंड आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रेंड एक्चुअली बुलिश है या बेरिश है। ये आपके जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है उसको डेफिनेटली बढ़ा सकता है एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ द वीडियो आपको बहुत वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो आगे बढ़ने के पहले लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो चलिए एक काम करते हैं, पहले इसके सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं क्या एंड ये एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसके बाद जाके एक्चुअली एग्जाम्पल्स देख लेंगे ऑन चार्ट्स। तो अगर मैं शाइकिन मनी फ्लो इंडिकेटर के बारे में बात करूं, ये काफी सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करता है कैलकुलेट होने के लिए। वॉल्यूम भी एक बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट है इसके कैलकुलेशन में। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, ये आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट्स में मे बी यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज उसमें वॉल्यूम्स ही नहीं होता है, राइट। सो आपको स्टॉक्स में यूज करना पड़ेगा, या अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो पॉसिबली आप फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में इसको यूज कर सकते हो। तो यहां पर जो मैं इसका रेंज बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यह बता देता हूं कि ये एक ऑसिलेटर है, यानी दो वैल्यूज होंगे जो है +1 और -1, राइट। इन्हीं वैल्यूज के बीच में ये जो इंडिकेटर का वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, उसी का मतलब एक ऑसिलेटर होता है, राइट। बिकॉज उसी जो रेंज में वो ऑसिलेट होते जाएगा इंडिकेटर का वैल्यू। ओके, सो यहां पर +1 और -1 का सिग्निफिकेंस क्या है। जब भी जो CMF है, यानी शाइकिन मनी फ्लो में यहां पर CMF बोलूंगा तो होपफुली आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो जब भी CMF पॉजिटिव टेरिटरी में है, यह माना जाता है कि जो ट्रेंड है वो पॉसिबली बुलिश रह सकती है। लाइकवाइज जब भी नेगेटिव वैल्यू हो जाती है CMF की, ये माना जाता है कि हो सकता है ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाए। CMF का एक बहुत ही अच्छा यूज ये है कि ये आपको बहुत ही जल्दी एग्जिट्स दे देता है। सो जब भी आप एक ऑनगोइंग ट्रेंड में हो, लेट्स से आपके जो ट्रेड है आपके फेवर में चले गया, बहुत ही तेज मोमेंटम आ गया, जो भी टाइम फ्रेम पे आप यूज कर रहे हो CMF को, ये आपको जल्दी एग्जिट दे देगा। तो यहां पर फायदे क्या हो सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा अपने प्रॉफिट्स को कम नहीं करोगे इन द केस ऑफ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बट यहां पर एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर माइनर सा पुल बैक आया एंड फिर से ट्रेंड रिज्यूम हो गई, तभी हो सकता है आप थोड़ा सा शेक आउट हो जाओ, यानी अर्ली एग्जिट ले लो। तो यहां पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब यहां पर मैं +1 और -1 वैल्यूज की बात कर रहा हूं CMF की, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज है, राइट। सो यहां पर सिग्निफिकेंस किसको दिया जाता है, अगर लेट्स से कि 0.05 के ऊपर और 0.05 नेगेटिव के नीचे अगर क्लोज होता है CMF, तभी हम एक पॉसिबल बाय एंट्री या सेल एंट्री का सोच सकते हैं। इसका एग्जांपल्स भी हम चार्ट्स पे देखने वाले हैं, सो डोंट वरी एट ऑल। ये माना जाता है कि 0.5 लेवल से लेके -0.5 लेवल्स बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल्स होते हैं, यानी सस्टेनेबल लेवल्स बहुत टाइम के लिए नहीं होते हैं। एंड जब भी हम एग्जांपल्स देखेंगे चार्ट्स पे, आपको एग्जैक्टली यही चीज देखने को मिलेगी। तो चलो छोटा सा इंट्रोडक्शन तो हमने ले लिया इस इंडिकेटर पे, अभी एक्चुअली इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑन चार्ट्स। सो गाइस यहां पर मैंने एक टाटा स्टील का चार्ट लोड करके रखा है एंड यहां पर मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कैसे आपको इंडिकेटर को लोड करना है। तो यहां पर मैं इंडिकेटर्स पे क्लिक करूंगा एंड यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ शाइकिन यानी CHAIKIN आपको टाइप करना है एंड यहां पर आपको शाइकिन मनी फ्लो देखने को मिल जाएगा। ये आपने एक बार लोड कर दिया, आपको देखने को मिलेगा हम डिफॉल्ट सेटिंग्स ही यूज करने वाले हैं। ओके, सो यहां पर 20 का डिफॉल्ट सेटिंग है एंड होपफुली यहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लोड करने में इस इंडिकेटर को। अभी यहां पर मैं थोड़े से चेंजेस करने वाला हूं आपके और मेरे अच्छे के लिए एंड हमारा प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो यहां पर मैं फिर से इंडिकेटर्स पे क्लिक करूंगा एंड जो CMF है इसके मैं सेटिंग्स में चले जाऊंगा। ये जो y एक्सिस है इसको मैं फिलहाल के लिए क्या कर रहा हूं, मैं व्हाइट कर दे रहा हूं। इससे सिंपली क्या होगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन था वो चले जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा हूं बिकॉज वो हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ और सिर्फ 0 लेवल्स पे था। मैं आपको बताऊंगा जैसे वीडियो प्रोग्रेस होता है कि मैं ये चीज क्यों कर रहा हूं। एंड यहां पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन 0.05 लेवल्स पे एंड -0.05 लेवल्स पे बना दूंगा।
तो यहां पर एक काइंड ऑफ रेंज बन जाएगी, राइट। तो ये आपको सिंपल रेंज देखने को मिल गया। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जब भी लेवल्स जो है CMF के, वो जब भी 0.05 लेवल्स के ऊपर है, यानी जो अपर लाइन है यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ऊपर जब ये लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तभी आप ये बोल सकते हो कि हो सकता है जो मार्केट है वो पॉजिटिव टेरिटरी में हो, या जो स्टॉक का चार्ट आप देख रहे हो वो अगेन पॉजिटिव टेरिटरी में हो। तो यहां पर वंस अगेन हमने टाटा स्टील का चार्ट लोड क्यों करके रखा है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप निफ्टी का स्पॉट चार्ट लोड करोगे, जैसे कि निफ्टी 50 यहां पर आप लोड करोगे, आपको देखने को मिल रहा है CMF कैलकुलेट नहीं होता है, बिकॉज वॉल्यूम की जरूरत है हमें। तो यहां पर अगर मैं निफ्टी का फ्यूचर चार्ट लोड कर दूं, लेट्स हैव अ लुक कि क्या वो चीज लोड हो रही है या नहीं, राइट। सो अक्टूबर फ्यूचर्स में जाता हूं, डेफिनेटली लोड हो रही है वंस अगेन, राइट। सो एक और काम करते हैं, वापस से चले जाते हैं टाटा स्टील के चार्ट पे, एंड मैं नॉर्मल स्पॉट चार्ट पे चले जाऊंगा। एंड यहां पर मेरा कहने का मतलब क्या था, जैसे आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ही 0.05 लेवल्स के ऊपर ये CMF जाता है, आपको एक डिसेंट ट्रेंड देखने को मिलता है। सो यहां पर इस कैंडल में आपको देखने को मिला, इस गैप अप के बाद ये 0.05 लेवल्स के ऊपर CMF जो है वो क्लोज हो गया था। इसके बाद आपको क्लियर एक अप ट्रेंड देखने को मिला, एंड आपको एग्जिट का भी देखने को मिला जब भी कुछ खास स्ट्रेंथ नहीं बचा था, एंड आपको ये 0.05 लेवल्स के नीचे फिर से जब भी क्लोज देखने को मिलता है, आपको फेयरली अराउंड दी हाइज, अराउंड द टॉप आपको एग्जिट मिल गया। तो यही पावर है CMF की, राइट। एंड यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे ही 0.05 के नीचे, नेगेटिव 0.05 के नीचे आ गया CMF, आपको एक डिसेंट डाउन मूव भी देखने को मिला इस स्टॉक में। सो स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आप सिंपली स्विंग हाई के कॉल्स सेल कर सकते थे इस केस में, जब भी 0.05 जो CMF है उसके नीचे टाटा स्टील क्लोज हुआ। लाइकवाइज फॉर यहां पर जब भी पॉजिटिव 0.05 के ऊपर क्लोज हुआ। अभी मैं आपको ये वेरी क्विकली बता देता हूं कि क्यों आपको यहां पर ये बैंड का यूज करना है। तो यहां पर बहुत बार क्या होता है, एक्चुअल जो वैल्यू है CMF का वो तो 0 के ऊपर या 0 के नीचे ही कैलकुलेट किया जाता है, यानी 0 के ऊपर अगर आ गया तो पॉजिटिव है, बट 0 के नीचे अगर आ गया तो नेगेटिव है। बहुत बार ये होता है कि 0 के ऊपर एक कैंडल या दो कैंडल क्लोज होगा, 0.01 या 0.03 पे भी आ जाएगा, फिर से वापस से आपको एक नेगेटिव CMF देखने का मिलेगा। तो वो जो विपसॉ होता है, यानी बार बार आपको स्टॉप लॉसेस में भी लेने पड़ सकते हैं, इसलिए मैंने ये छोटा सा रेंज बना लिया है 0.05 और -0.05 का। और यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 0.5 जो है, 0.05 नहीं, 0.5 लेवल्स जो है वो एक्सट्रीम्स माने जाते हैं। बहुत ही ज्यादा रेयरली आपको देखने को मिलेगा कि 0.4 भी आता है या 0.5 लेवल्स आते हैं। तो यहां पर एग्जैक्टली अगर मैं टॉप पे देखूं 0.3 के लेवल्स थे इन स्पाइट ऑफ अ डिसेंट अप ट्रेंड। तो अगर मैं थोड़ा सा जूम आउट करके पहले का भी एक डिसेंट अप ट्रेंड देखूं, जो मैक्सिमम वैल्यू था यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है 0.35 लेवल्स के आसपास था। तो 0.4 लेवल्स भी नहीं आए हैं इस मैसिव अप ट्रेंड में, जहां पर टाटा स्टील ऑलमोस्ट 40 लेवल से 50% बढ़ गया, 60-65 लेवल्स तक आ गया था। तो यहां पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड जो मैं आपको बता रहा था कि साइडवेज जो विपसॉज है उससे आप बच जाओगे, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है इस बैंड में कितना ज्यादा ऊपर नीचे हुआ है, राइट। तो यहां पर ऐसे केसेस में जहां पर ना टाटा स्टील ऊपर गया खास, ना खास नीचे गया टाटा स्टील, ऐसे केसेस में आप बच जाओगे। एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि इसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ क्लब करोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो काफी बढ़ सकता है। बिकॉज यहां पर लेट्स से कि यहां पर मैं ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहा हूं एंड मैं कंफर्मेशन के लिए देख रहा हूं कि चलो CMF क्या पॉजिटिव टेरिटरी में है या नेगेटिव टेरिटरी में है। अगर मुझे पॉजिटिव देखने को मिलता है, मेरा जो कन्विक्शन है ब्रेकआउट पे वो और ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, एंड यहां पर आपको एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर अगर आप चाहो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे आपको CMF यूज करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड जैसे ही आपको 0.05 पॉजिटिव लेवल्स के ऊपर तो देखने को मिल ही रहा है, जैसे ही उस लेवल के नीचे क्लोज होता है आप यहां पर वेरी क्विकली एग्जिट कर सकते हो। सो यहां पर हाईएस्ट पॉइंट था अराउंड 121 लेवल्स एंड आपको एग्जिट मिल गया 112 लेवल्स या 111 लेवल्स के आसपास। ऑलमोस्ट आपने 9 या 10 रुपीज का प्रॉफिट जरूर आपने थोड़ा सा गिव बैक कर दिया मार्केट को, बट स्टिल यहां पर फेयरली अराउंड द टॉप। ऐसे भी नहीं है कि आपको यहां पर एग्जिट मिला या आपको मे बी यहां पर मिला, आपको अराउंड द टॉप 9-10 रुपीज नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का एग्जिट मिल गया CMF के थ्रू।
यहां पर फिर से अगर आपको री एंट्री करना है तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ऐसे इस पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूं तो आपको डेफिनेटली एक आइडिया है कि जो हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है टाटा स्टील में, ये डेफिनेटली अब तक बेरिश तो नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेरी सिंपली हायर हाई हायर लो के स्ट्रक्चर को दिमाग में रख के मैं यहां पर नेगेटिव सिग्नल्स को अवॉइड कर सकता हूं जब तक एक लोअर हाई एज वेल एज लोअर लो का स्ट्रक्चर ना बने। जैसे ही एक लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर बनना चालू हो जाएगा, मैं फिर से नेगेटिव CMF वाले ट्रेड्स पॉसिबली ले सकता हूं। सो यहां पर क्या क्या हो जाएगा आपको देखने को मिल रहा है, ये ऐसे ट्रेड्स जो भी है, ये जो विपसॉस है यहां पर मे बी 0.05 लेवल्स के नीचे ये इंडिकेटर बंद हुआ, यहां पर बंद हुआ, ऐसे 2-3 केसेस यहां पर है, जैसे कि यहां पर भी है। ये सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं एंड नया शॉर्ट सेल पोजीशन में भी हम नहीं ले सकते हैं एंड ऐसे हम और भी अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट को CMF के थ्रू बढ़ा सकते हैं। सो हमेशा प्राइस एक्शन को अगर आप इंडिकेटर से कंबाइन करोगे, ऐसे आपको फैंटास्टिक रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। मैंने एक और चीज यहां पर नोटिस की है कि जो CMF है वो जनरली एक स्टॉक के रेंजेस में भी चलता है, यानी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है अराउंड 0.3 के आसपास जो लेवल्स है यहां पर ही CMF चलते जा रहा है एंड वहां पर जब भी वो लेवल्स आते हैं वहां से फिर से रिवर्स होने की कोशिश करता है। तो वंस अगेन जब भी आपको एक क्लियर रेंज देखने को मिलता है अपसाइड पे या बॉटम के साइड पे, आप ध्यान ये रख सकते हो कि जैसे ही CMF अगर पलट रहा है आप सिंपली पॉसिबली 50% का पोजीशन जो है वो एग्जिट कर सकते हो। सो ऐसे आप जितना प्ले अराउंड करोगे CMF इंडिकेटर के साथ प्राइस एक्शन को यूज करके, उतना ज्यादा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बढ़ते जाएगा एंड आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस इंडिकेटर के साथ। ये एक बहुत ही ज्यादा वंडरफुल इंडिकेटर है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप मल्टीपल चीजें इसके साथ कर सकते हो। एंट्री का कंफर्मेशन ले सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यूज कर सकते हो, एक साइडवेज ट्रेंड को आप देख सकते हो जब भी एक बैंड के अंदर ही आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस एक्शन जब भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वंस अगेन ये मल्टीपर्पस इंडिकेटर है जो आपको बहुत सारी चीजें बता सकता है। होपफुली यहां पर आपको आइडिया मिल गया होगा CMF के बारे में एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पता है सिर्फ एक ही काम आपको करना है, चलो 2 काम आपको करना है। एक लाइक बटन दबा देना है एंड अगर आप ऑलरेडी चैनल में सब्सक्राइब्ड नहीं हो, आप डेफिनेटली सब्सक्राइब बटन भी दबा सकती हो और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.